हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को भी बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पेपर 2 के लिए एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको हम यहाँ पे बैठ के फॉर्मेट कर रहे हैं कि इनका क्या पॉसिबल आंसर हो सकता था। ये कोई फाइनल आंसर नहीं होता, आप चाहो तो इसमें बहुत सारे फेरबदल करके कई तरीकों से उस आंसर को लिखा जा सकता है, लेकिन ये एक नॉर्मल फॉर्मेट जिस बच्चों को कुछ भी नहीं आता उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई कैसे मतलब हम सोच सकते थे क्वेश्चन में और कैसे हम आंसर लिख सकते थे। अब इस सीरीज का मेरा मकसद ये है कि जितने भी बच्चे जो स्ट्रगल करते हैं पेपर 2 में उनको एक सोल्यूशन दिया जाए, और सोल्यूशन भी ऐसा जो जीरो से एकदम लास्ट तक के लिए, एडवांस तक के लिए, कि बेसिक बेसिक लिखना पहले वो सीखे। सबसे पहले वो क्या सीखे, राइटिंग सीखे कि राइटिंग होती क्या भाई, राइटिंग सीख ली, उसके बाद आंसर राइटिंग आती, क्या आता है, आंसर राइटिंग। अब जब आप राइटिंग सीख जाएंगे, राइटिंग और आंसर राइटिंग, फिर उसके बाद जाके आप एग्जाम में परफॉर्म करें। तो मैंने आपको बोला हुआ है कि मैं एक सीरीज चला रहा हूं, उसमें ये सब चीजों को मैं ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करवाऊंगा। ये जो कोर्स ये मैं चला रहा हूँ एकदम फ्री होगा, बस आपको करना कुछ नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे आपके लिए यूजफुल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं दीपक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल सीएपीएफ विद कुमार में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में ही बता दिया कि आज हम क्या करने वाले हैं कि आज जो 2024 में जो एक क्वेश्चन आया हुआ था ऐसे का, इससे पहले दो क्वेश्चन हमने आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट के किए हुए थे, उन दोनों क्वेश्चनों को हमने किया, उसका वीडियो डला हुआ है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। आज हम ऐसे का टॉपिक उठाने वाले हैं। अब ऐसे का टॉपिक शुरू करने से पहले, इसका आंसर शुरू करूं उससे पहले ऐसे के बारे में कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं मैं आपको कि भाई ये ऐसे होता क्या है। अब देखो, जो सीएपीएफ में है ना, वो ऐसे 300 वर्ड्स में लिखने के लिए दिया जाता है कि भाई 300 वर्ड्स के आसपास लिखे आप। अब 6 टॉपिक टोटल आते हैं, कितने आते हैं, 6 टॉपिक्स, और इसमें से आपको 4 टॉपिक्स पे लिखना होता है ऐसे। अब वो आपकी चॉइस है, 4 किसी को भी चुन लीजिए, ठीक। हर ऐसे का जो वेटेज होता है वो 20 मार्क्स का होता है। कितना होता है, 20 मार्क्स का। आप इसे हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में से किसी में भी एक में लिख सकते हो। इसमें बिल्कुल आपको चॉइस दी गई है कि आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें लिख सकते हो। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई ऐसे जो पूछा जाता है तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। ऐसे जो पूछा जा रहा है उसका फॉर्मेट क्या हो, सबसे मेन चीज होती है कि क्या कोई फॉर्मेट है। तो मैं आपको इस चीज में, ऐसे में आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें ऐसा कुछ तयशुदा फॉर्मेट नहीं है। आपको क्या क्वेश्चन की जो भी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप जैसा चाहे फॉर्मेट बना सकते हो। आप इसमें मन करे आपका कोर्स लिख सकते हो, जैसा मन करे कोर्स लिख सकते हो, डाटा दे सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो। इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन में ये सारी छूट आपको मिली हुई है, ठीक। तो ये हुई कुछ बेसिक बातें ऐसे के बारे में। तो अब हम सबसे पहले 2024 का जो क्वेश्चन आया हुआ था उसका पहला क्वेश्चन ही यही था कि डिजिटल इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, ये 2024 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे, इसकी फ्रेमिंग करेंगे। जैसा कि आप हमारा पैटर्न जानते हैं कि हम पहले एक इंट्रो तैयार करेंगे, फिर उसके बाद बेसिक इसका क्या मतलब कि चैलेंजेस थे, पहले क्वेश्चन को देख के समझेंगे, फिर उसके बाद इसका एक फॉर्मेट बनाएंगे, फिर हम आंसर लिखने की भी कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट आंसर नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं उसकी फॉर्मेटिंग करवा रहा हूँ, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से। क्वेश्चन को पढ़ने में सबसे पहला वर्ड आया डिजिटल इकोनॉमी। अब देखो, जैसे ही डिजिटल इकोनॉमी आपके सामने आया तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप डिजिटल इकोनॉमी को हाईलाइट कर लो कि भाई क्वेश्चन किस पे है, डिजिटल इकोनॉमी सब। और यहाँ पे डायरेक्टली क्या पूछा हुआ है, उसकी अपॉर्चुनिटीज पूछी हुई हैं और उसके चैलेंजेस पूछे हुए हैं। डिजिटल इकोनॉमी क्या अपॉर्चुनिटी क्या चैलेंज है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इसमें हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इसका एक इंट्रो तैयार करेंगे। इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन। अब देखो इंट्रोडक्शन कई तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब जैसे व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो क्या करे, वो बेसिकली सिंपल क्या करे, डिजिटल इकोनॉमी को डिफाइन कर रहे। एक इंट्रोडक्शन कौन सा हो गया, डेफिनेशन बेस्ड हो गया कि भाई एक डेफिनेशन दे दी, बात खत्म, ठीक। अभी करके भी बताऊंगा मैं कैसे करते हैं, पहले मैं तरीके बता देता हूँ कितने तरीके से कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन दे दी। दूसरा तरीका हुआ कि डेफिनेशन से बढ़ के आपने एक डाटा दिया। क्या दिया, डाटा, कि भाई इस टाइप से हमारा जो डिजिटल इकोनॉमी, जो डिजिटल पेमेंट का है 2025 में 1 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाएगा, इस टाइप के जो आरबीआई के डाटा है उस टाइप के डाटा को आपने कोट किया, उसके बाद थीम पे गए, फिर आगे बढ़े, ठीक। तीसरा तरीका हमारे पास क्या हो सकता है कि डाटा के बाद हम क्या कर सकते हैं कि हमने क्या किया कि कोई कोड है हमारे पास, क्या है, कोड, तो उस कोड को कोट किया और उसके बाद जितनी भी बातें हैं उनको लिखना चालू कर दिया। एक तरीका ये हुआ। अब देखो ये जो 3 तरीके हुए,
ये बहुत ही सिंपल सिंपल से तरीके हैं, ठीक, कि भाई कोट है हमारे पास, कोट डाटा है तो डाटा के अकॉर्डिंग, अगर कुछ भी नहीं है तो हम सिंपल डेफिनेशन से चले जाएंगे, जो वर्ड है उसको एक्सप्लेन कर देंगे और आगे बढ़ेंगे, जो भी मेन बात है उनको लिखना चालू करेंगे। चौथा जो बड़ा अट्रैक्टिव और इनोवेटिव तरीका है, तो वो जो तरीके में हम क्या कर सकते हैं कि एक स्टोरी टाइप की बिल्ड करते हैं। क्या करते हैं? स्टोरी बिल्ड करते हैं। अब हमने स्टोरी बिल्ड की, उसी में क्वेश्चन रेज करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चंस को रेज किया और उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर देते हुए हम पूरे ऐसे को खत्म करते हैं, ठीक। और इसमें जनरली क्या करते हैं हम, एक कोट का यूज करते ही करते हैं, चाहे बीच में कर ले चाहे लास्ट में कर ले। कोट्स बहुत यूजफुल होते हैं आपके मार्क्स को फैच करने के लिए इस सेक्शन में। चलिए डिजिटल इकोनॉमी वाले जो सेक्शन है, ये जो क्वेश्चन है उसको शुरू करते हुए आज के हम ऐसे को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा काम होगा, जो टॉपिक है मेन उसको यहाँ पे लिख लीजिए। आपने क्या किया, बड़ा बड़ा करके यहाँ पे डिजिटल इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। अब इसको या तो आप क्या कीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए या फिर इसे बॉक्स में बंद कर दीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे। एक लाइन में लिख के आपने क्या किया, इसको बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। अब देखो मेरा प्रॉपर बॉक्स नहीं बन पाया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में कोशिश करना है ब्लैक से लिख के सिंपली आपने क्या किया, बॉक्स में बंद कर दिया। अब बात ये आती है कि हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, तो अब आप क्या कीजिए, पेन को चेंज कीजिए, ब्लू में लीजिए और ब्लू कलर से पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लिखते हैं यहाँ पे, जिस बेसिक इंट्रोडक्शन में हम क्या करने वाले हैं कि सिंपली डेफिनेशन से शुरू करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन में हम क्या करेंगे, लिखा हमने the digital economy refers to an economy that is primarily based on digital technologies, particularly the internet, and it comprises a wide range of economic activities and transaction conducted through digital platforms. It includes e-commerce, online services, डिजिटल कम्युनिकेशंस। अब हमने इसमें क्या किया, बेसिकली एक सिंपल सी डेफिनेशन बनाई। उस डेफिनेशन में हमने क्या किया कि डिजिटल इकोनॉमी क्या होता है, डिजिटल इकोनॉमी को डिफाइन करते हुए लिखा इकोनॉमी डेट प्राइमरली बेस्ड ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजीज, ठीक, पर्टिकुलरली इंटरनेट बेस्ड एक टेक्नोलॉजी है। उसमें क्या होता है कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं या जो ट्रांजेक्शन होते हैं इकोनॉमी में, उसको हम यूज करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करके। सिंपली सबसे बेसिक हमने क्या लिखा कि भैया कि ये डेफिनेशन के जरिए शुरू करने का तरीका हो। अब दूसरा तरीका होता है कि हम डाटा के जरिए कैसे शुरू करें, तो देखो मैं उसको भी आपको बता रहा हूँ कि भाई डाटा के जरिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आपके पास जो भी डाटा उसको सीधे डाटा से शुरू करते हुए कैसे लिखेंगे, देखो कि जैसे मेरे पास एक डाटा है, वर्ल्ड बैंक का डाटा है, उसने बोला था कि तकरीबन ये 2023 का डाटा है। अब आपको लगे कि यार 2024 में एग्जाम दे रहा हूँ, 2023 का डाटा देना सही है, तो आप सिंपली क्या करो कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, ईयर लिखने की जरूरत ही नहीं, क्या करो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, ग्लोबल डिजिटल economy is estimated to account for approx 15.5% of world's GDP
वर्ल्ड जीडीपी। ठीक, अब ये डाटा ये 20, अब देखो आपको डाउट आ रहा हो 2024 का है तो मैं क्यों 2023, आप सिंपली एक काम करो, आप इस चीज को मेंशन ही मत करो। ये कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, देखो हर टाइम पे हर तरीके का डाटा नहीं मिल सकता, इसलिए आप क्या करो उसको यूज इस तरीके से करो कि एग्जामिनर को ये बात ना पता चले कि हमने जो डाटा भी लिखा है वो भी रिलेवेंट है और जो बातें लिखी है वो भी रिलेवेंट है। ठीक है, तो आप इस टाइप से यूज कर सकते हो। अब देखो एक ये हुआ, अब ये हुआ वर्ल्ड लेवल का डाटा, और दूसरा हमारे पास जो डाटा है वो जो डाटा कहता है उसमें क्या बोला है कि इन इंडिया के बारे में जो डाटा दिया हुआ है आरबीआई ने, इंडिया 2025 तक हम भी क्या $1 ट्रिलियन का मार्क पार कर जाएंगे, किसमें, डिजिटल इकोनॉमी में। ये दूसरा तरीका हुआ हमने इंट्रो लिखने का। अब जो तीसरा तरीका है, ये दो तरीके हुए, अब तीसरा तरीका देखो, तीसरे तरीके में हम क्या कर सकते हैं कि एक कोट से शुरू करते हैं। अब देखो कोट हर किसी के पास होता नहीं है, लेकिन मतलब मैं बता रहा हूं आपको कितने तरीकों से हम शुरू कर सकते हैं। तो तीसरा तरीका क्या है, कोट। एक कोट है जैसे द फ्यूचर ऑफ द इकोनॉमी, द फ्यूचर ऑफ द इकोनॉमी इज डिजिटल। अब इस टाइप से कोई कोड तुरंत क्रिएट भी कर सकते हो, है ना, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे समय के साथ आपको क्रिएट करना पड़ेगा। द फ्यूचर ऑफ इकोनॉमी इज डिजिटल, दोज हु एम्बार्क, और ये एम्बार्क का मतलब क्या है, टू इंक्लूड, इट विल थ्राइव। ठीक, इस टाइप के वर्डों को यूज करना है। थ्राइव का मतलब क्या, बेनिफिटेड होंगे ये। ठीक, अब हमने क्या ये वर्ड लिख दिया, अब उसके बाद हम सीधे टॉपिक पे जंप कर सकते हैं। ये एक तरीका हुआ कि भैया एक कोट लिख दिया। ठीक, एक तरीका ये हुआ कि कोट लिख के हम सीधे जंप कर सकते हैं किस चीज में, कि जो भी हमारा कंटेंट है उस चीज पे हम जंप कर सकते हैं। चौथा तरीका जो मैं आपको बता रहा था कि उस तरीके में हम क्या करेंगे कि सीधे हमने यूज किया, जैसे पहले में डेफिनेशन, दूसरे में डाटा यूज किया, तीसरे में हमने कोट यूज किया, चौथा तरीका मैं बता रहा स्टोरी वाला। स्टोरी वाला तरीका बहुत ही रिलेवेंट होता है, लेकिन इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। देखो स्टोरी हम कैसे क्रिएट करेंगे, देखो इसमें क्या करेंगे, हमने क्या किया, इन दी वाइब्रेंट सिटी बेंगलोर, हमने बेंगलोर ले लिया भाई कि एक वाइब्रेंट सिटी बेंगलोर, और फिर हमने उसमें क्या बोला, बेंगलोर श्याम एंटरप्रेन्योर। कौन, श्याम एक एंटरप्रेन्योर है, कौन है, श्याम नाम का, श्याम नाम का एक एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर embark on a journey through digital economy as he explores the vast opportunities for innovation and global reach। तो वो क्या कर रहा है कि डिजिटल इकोनॉमी की जितनी बेनिफिट है कि भाई ग्लोबल रीच मिल जाती है या हमें जो भी अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है उसकी बात कर दी उसने। अब उसके बाद उसने बोला कि ग्लोबल रीच, he also confronts challenges like job security, job displacement, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा, जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड प्राइवेसी, ये बात लिखी। फिर हमने ये बताया कि उसी के जरिए हमने बता दिया कि भाई ये चैलेंजेस हैं, ये चीजें। फिर उसके बाद बोलते हैं हम कि इसकी जर्नी, किसकी जर्नी, शाम की जर्नी के द्वारा हम ये सीखने की कोशिश करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल इकोनॉमी क्या चैलेंजेस हैं या क्या अपॉर्चुनिटीज। अब अगले लाइन में हम क्या लिख देंगे कि भाई थ्रू श्याम स्टोरी वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। अब ये सेक्शन हो गया क्या आपका कि भाई क्या जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं मेन मुद्दे पे कि भाई इसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है। अब देखो नेक्स्ट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हेडिंग बनाएंगे। तो हेडिंग बनाने के लिए आपने क्या लिया, ब्लैक पेन ले लिया। अब उसके बाद क्या करोगे, हेडिंग बनाओ,
द डिजिटल इकोनॉमी प्रेजेंट्स रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हमने ये लिखा, अब ये बना लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे घुसेंगे पॉइंट फॉर्म में। किस फॉर्म में? पॉइंट फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो हम इसमें पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं। पॉइंट फॉर्म में सीधे बताना चालू करेंगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया हमने कि आपको खुद सोचने के लिए बोलता हूँ कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। आपको क्या लगता है क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है कि डिजिटल जो इकोनॉमी आई तो उसकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज क्या? तो सबसे मेन काम इसने क्या किया, लोगों को आपस में कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने की वजह से हमारी रीच बढ़ गई। हम जो सामान मान लो कि एक जगह पे बेचते थे, मान लो कि आज आपके सामने कि एक कोई प्रोडक्ट है वो आप लोकल शहर में बेच पा रहे हो, लेकिन ये डिजिटल मार्केट की वजह आप क्या क्या देश के किसी भी कोने में बेच सकते हो या विदेश में भी बेच सकते हो। तो इसने क्या किया, मार्केट एक्सेस को बढ़ावा दिया। किसको दिया? मार्केट एक्सेस को। मार्केट एक्सेस को बढ़ावा दिया। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको जनरली बता दिया कि इस तरीके से, है ना, नहीं तो वीडियो 40 मिनट का जाएगा और आप वैसे भी 10 मिनट भी देखना पसंद नहीं कर रहे हो, है ना, तो उतना लंबा खींचने के लिए कोई मतलब नहीं बनता। तो इसने क्या किया, मार्केट एक्सेस को बढ़ा दिया। दूसरा कोई बेनिफिट सोच के बताओ इसने क्या किया, तो इसने इनोवेशन को बढ़ावा देने का काम किया। क्या कि इनोवेशन बढ़े। अब देखो, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने का इसने काम किया। ठीक, ये काम किया इसने। दूसरा चीज कि भाई इसने क्या किया, जितने भी इनोवेशन है उन इनोवेशन रिलेटेड चीजों को बढ़ावा दिया। अब इसी वजह से क्या है कि जो इंडिया है इस टाइम में, इंडिया में देख रहा हूँ आईटी इंडस्ट्रीज को देख रहा हूँ, आईटी इंडस्ट्री मेजरली कंट्रीब्यूट कर रही है। क्यों? क्योंकि वो एक ये इससे रिलेटेड ज्यादा है मार्केट इश्यूज से कि भाई उसको वर्ल्ड का जो मार्केट है डिजिटल इकोनॉमी की वजह से वर्ल्ड का मार्केट मिल गया, वहां का एक्सेस मिल गया, उस वजह से वो हमारी कंट्री की जीडीपी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तीसरा हम क्या कर सकते हैं कि इससे इंप्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस हो गया। भाई कस्टमर का एक्सपीरियंस बढ़िया हो गया। कैसे कि भाई तुरंत फीडबैक दे सकता है कि ये इशू है, कस्टमर सपोर्ट मिल गया। मान लो कल पहले क्या किसी प्रोडक्ट को मान लो कि ये शॉप से परचेज किया आपने, तो उसको वापस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, शॉप पे वापस जाना पड़ता था। लेकिन अब क्या होगा, आपने कुछ चीज परचेज की, वापस जाने की जरूरत नहीं, तुरंत से मैसेज डालो, वापस से आएगा, वो लेके चला जाएगा। ठीक, इससे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन एक्सपीरियंस दोनों बढ़ गया। चौथा हम क्या बोल सकते हैं कि भाई डिजिटल पेमेंट्स की वजह से पेमेंट्स बहुत ईजी हो गए। अब देखो हर कोई करता है ना, पेटीएम करो, तो वो जो पेटीएम करो टाइप का स्लोगन है ना, वो क्या है, डिजिटल पेमेंट है ना। यूपीआई के जरिए पेमेंट हमारे बहुत ईजी हो गए। आज हम इंटरनेशनली कहीं भी आराम से पेमेंट कर सकते हैं, देश के अंदर कहीं भी किसी भी जगह। आप देख रहे हो ठेलों पे क्या लगे हुए हैं, क्यूआर कोड्स लगे हुए, उनके जरिए स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो आप। ठीक, तो डिजिटल पेमेंट का इजी इंक्रीज हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि स्किल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प हुई। अब देखो ये क्या मतलब है, अब देखो आप ऑनलाइन आज के टाइम पे विदेश में किसी भी यूनिवर्सिटी में बैठ के किसी भी यूनिवर्सिटी का क्या कर सकते हो कि आपको लग रहा है ये वाली स्किल मुझे उस यूनिवर्सिटी से मिल रही, तो आप आराम से सीख सकते हो उसको, कोई इशू नहीं आएगा आपको। ठीक, ये चीज आप देख सकते हो। फिर छठवें लेवल पे हम बोल सकते हैं कि इससे क्या इंटीग्रेशन हुआ है कंट्री का या वर्ल्ड का, अपना आपस में इंटीग्रेशन बहुत तेज हुआ है। ठीक, इंटीग्रेशन से क्या हमने क्या सोशल वैल्यू को एक्सचेंज करना चालू किया, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सुनना चालू किया। ठीक, ये चीजें हमने देखे उसमें। अब ये क्या अपॉर्चुनिटीज थी इसके। अब अपॉर्चुनिटीज के बाद दूसरा पार्ट आता है कि इसके चैलेंजेस क्या हुए। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि इसके चैलेंजेस क्या कि क्या क्या जो चैलेंजेस हैं, जो इसमें चैलेंजेस भी कुछ कुछ आते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चैलेंजेस जानने से पहले कलर चेंज किया हेडिंग बनाने के लिए। तो हेडिंग बनाने के लिए क्या किया, डिजिटल इकोनॉमी प्रेजेंट्स फ्यू चैलेंजेस। अब हमें पता है कि ये चीज बहुत बेनिफिशियल है, इसलिए हमने फ्यू लिखा, फ्यू चैलेंजेस लिखा, है ना। तो वरना हम क्या लिखते हैं कि मैनी चैलेंजेस ले, फ्यू क्यों, क्योंकि हमें इसे प्रमोट करना है, मतलब ये अच्छी चीज है भाई। तो चैलेंजेस तो हर चीज के होते हैं, किसी भी चीज का पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होता है, तो इस वजह से हमने बोला कि फ्यू चैलेंजेस इसके भी। ठीक, अब हमने क्या किया, अब लिखना चालू किया। अब इसको भी कैसे लिखेंगे, पॉइंट फॉर्म में। कैसे, पॉइंट फॉर्म। क्या चैलेंज है, पहला चैलेंज क्या, डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड, अब ये डिजिटल डिवाइड क्या बोला है भाई, कुछ लोगों के पास है अपॉर्चुनिटी वो यूज कर पा रहे, कुछ लोगों के पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है या फिर उन फोन के नेटवर्क उतने अच्छे नहीं है, उस वजह से वो क्या लोग इस चीज का फायदा नहीं उठा पा रहे। तो इससे एक डिवाइड क्रिएट हो गया हैव और हैव नॉट के बीच में, तो जिनको आता है जिनको नहीं आता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहले क्या आई ये। फिर दूसरी प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर की,
कि जैसे इंडिया की बात करो तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। अभी देखो हम 5G की ट्रायल्स कर रहे हैं, जबकि बाकी कंट्रीज हैं जैसे चाइना वगैरह वहाँ 5G ऑलरेडी चल रहा है, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑलरेडी पीछे हैं। तो इस वजह से हम डिजिटल इकोनॉमी के जितने भी पोटेंशियल है उसको पूरा पूरा यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक इशू है। तीसरा, अपन सोचा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया, फिर आता है डाटा प्राइवेसी का इशू। डाटा प्राइवेसी का इशू, अब डाटा प्राइवेसी में क्या है कि भाई जितना भी ये जो डाटा जनरेट हो रहा है वो स्टोर कहाँ हो रहा है कि वो अलग अलग सर्वर्स पे जाके स्टोर हो रहा है उनके देश में, तो हमारे देश का डाटा वहां पे जा रहा है, तो डाटा का मिसयूज होने का चांसेस बढ़ता है। ठीक, तो एक इशू ये हो गया। फिर चौथा इशू हमने देखा कि साइबर फ्रॉड का इशू। किसका? साइबर फ्रॉड का। अब देखो जैसे जैसे डिजिटल चीजें बढ़ रही हैं तो डिजिटल लिटरेसी उतनी है नहीं, सब लोग इनिशियली यूज करना चालू किया, तो लोग क्या कर रहे हैं कि ठगी का शिकार बहुत ज्यादा हो रहे हैं, फ्रॉड बहुत हो रहे हैं उनके साथ ना, तो ये भी एक चैलेंजेस है। ठीक, और फिर उसके बाद आता है डिजिटल लिटरेसी की समस्या। अब उसको डिजिटल डिवाइड में भी रख सकते हो आप, है ना, कि डिजिटल डिवाइड में भी उस चीज को रख दिया। फिर उसके बाद अब एक प्रॉब्लम और आती है जिसको जनरली लोग इग्नोर करते हैं, वो चीज क्या है कि डिजिटल लिटरेसी भी लिख देता हूं मैं। छठे लेवल पर जो एक प्रॉब्लम और आती है वो है फ्रेमवर्क की। फ्रेमवर्क कैसा फ्रेमवर्क? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब देखो हमारे पास कोई नियम कायदे कानून प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये एरियाज क्या है, जैसे एक इंडिया के लिए ही अकेले नहीं काम करता है, डिजिटल नेटवर्क ने इंटीग्रेट कर दिया तो दूसरे देश से भी रिलेटेड चीजें कंबाइन हो जाती है, तो इस वजह से बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई इनको रेगुलेट कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है। ठीक, हाल के समय में हमने क्या देखा है, डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल प्रॉब्लम की वजह से फेक न्यूज, डीप फेक, इस टाइप के कंसेप्ट बहुत सारे चल पड़े हैं जो बड़े बड़े चैलेंजेस पोजेस कर रहे हैं। तो अब इसके बाद हमने ये चैलेंजेस बता दिए, तब उसके बाद आता है कंक्लूजन की बारी। अब आप एक चीज सोच के बताओ कि हम क्या करेंगे, कि हमारा कंक्लूजन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए हमारा कंक्लूजन। तो हम क्या सबसे पहले क्या करेंगे कि कंक्लूजन लिखते समय हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट के जितने भी इनिशिएटिव है उनको बताने की कोशिश करेंगे कि हमने क्या बोला कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव हमने लिख दिए कि गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि डिजिटल इंडिया मिशन, भारत नेट प्रोजेक्ट। अब ये भारत नेट प्रोजेक्ट क्या है, ये जितने भी रूरल पंचायत है उनको कनेक्ट करना ऑप्टिकल फाइबर केबल से, है ये प्रोजेक्ट है। फिर उसके बाद स्टार्टअप मिशन, यूपीआई, ताकि पेमेंट्स को ईज किया जाए। ठीक, अब ये बहुत सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए, हमने कुछ इनिशिएटिव्स को लिखते हुए अब कंक्लूड कैसे करेंगे इसको, आप इस चीज को देखिएगा। तो कंक्लूड कैसे करते हैं हम कि नेविगेटिंग द डिजिटल इकोनॉमी रिक्वायर्ड बैलेंसिंग the vast opportunities with inherent challenges। ठीक, कि हमने को क्या करने की जरूरत है कि जो भी उसकी अपॉर्चुनिटीज है और चैलेंजेस है उनको बैलेंस करने की जरूरत है। ठीक, बैलेंस। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ में मिलके आना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। देखो क्या लिखेंगे हम, ऑल स्टेक होल्डर मस्ट वर्क कोलैबोरेटिवली टू फोस्टर inclusive, secure and innovative digital landscape that benefit all। ठीक, ऐसे ले। और फिर उसके बाद आप चाहो तो कोर्ट के साथ खत्म भी कर सकते हो, कोर्ट के साथ जो कंक्लूजन है वो भी दे सकते हो। ठीक, तो ये हमने क्या पूरा फॉर्मेट बनाया है इसका, ये कंप्लीट आंसर नहीं दिया है मैंने आपको, फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेटिंग करवाते समय मैं आपको चीजों को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। ठीक, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों को रिकमेंडेट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अगर आपको कुछ चीज और चाहिए या कोई चीज आप और चाहते हो तो कमेंट में डाल दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।